तहजीब, दरियाओं और जरखेज खेतों की सरजमीन, लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। झीलें सूख चुकी हैं, दरिया नदियों में बदल गए हैं, शहरों में पानी के लिए एहतजाज हो रहे हैं और लोग अपने घरों से हिजरत कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि ईरान पानी की किल्लत का शिकार है, असल सवाल ये है कि ईरान इस खतरनाक हालत तक पहुंचा कैसे। क्या ये सिर्फ कुदरत का गजब है या उसके पीछे ऐसी गलतियां छुपी हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को बहरान में धकेल दिया। आज हम इस कहानी को आखिर तक समझेंगे। खुश्क खित्ता रहा है, मगर 1970 के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। बारिशें कम होना शुरू हुई, दर्जा हरारत बढ़ने लगा, जेरे जमीन पानी ज्यादा निकालने की जरूरत पड़ी, शहरों की आबादी बढ़ी और ज़राअत में पानी का इस्तेमाल कई गुना बढ़ गया। यूं समझें जैसे ईरान ने अपने पानी के खजाने को बहुत तेजी से खाली कर दिया, मगर दोबारा भरने का कोई इंतजाम न किया। तेजी से गर्म हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता 50 साल में औसतन 2 गुना ज्यादा गर्मी देखी है। बारिशें 30 से 40% तक कम हो चुकी हैं। बर्फबारी में कमी से दरिया नहीं भर रहे, इसलिए कुदरती पानी के ज़खायर सुकड़ रहे हैं। ईरान के कई शहरों में गर्मी 50 डिग्री तक पहुँच जाती है। ऐसे माहौल में पानी बुखारात बनकर खत्म हो जाता है। ईरान में ज़राअत मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, मगर इसी ज़राअत ने सबसे ज्यादा पानी भी इस्तेमाल किया। कपास, चावल, गंदुम, पिस्ता और मुख्तलिफ फल, ये तमाम फसलें बहुत ज्यादा पानी मांगती हैं। मसला ये हुआ कि किसानों ने जमीन के नीचे से पानी इतनी तेजी से निकाला कि वो दोबारा भर ही ना सका। आज ईरान में 75% ज़रई कुएं मुकम्मल खुश्क हो चुके हैं। ये वो हिस्सा है जहां ईरान ने सबसे बड़ी गलतियां की। गैर जरूरी डैमों की तामीर, पानी को गलत सूबों की तरफ मोड़ना, जेरे जमीन पानी के पंप लगाने की आजाद इजाजत, बगैर प्लानिंग के ज़रई जमीनें बढ़ाना, कुछ सूबों का पानी दूसरों को देने से एहतजाज फूट पड़े, लड़ाइयाँ हुई और लोगों की रोजी बर्बाद हो गई। हुकूमत ने सनतों और कंपनियों को भी ज्यादा पानी दे दिया, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा। ईरान की आबादी 1970 में 3 करोड़ थी, आज ये 9 करोड़ के करीब है। ये आबादी बढ़ी तो घरों, फैक्ट्रियों, एग्रीकल्चर और शहरों में पानी की मांग भी बढ़ गई, लेकिन कुदरती ज़खायर इतनी तेजी से नहीं बढ़ सके थे। ईरान ने सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि ज़ीरे ज़मीन पानी को जितना चाहा निकाल लिया, जैसे जमीन के नीचे पानी का बैंक हो और सबने अकाउंट खाली कर दिया हो। जमीन के नीचे मौजूद पानी जब खत्म हुआ तो जमीन बैठने लगी, जिसे सबसिडेंस कहते हैं। ईरान के कुछ शहरों में जमीन सालाना 30 सेंटीमीटर तक बैठ रही है, जो खतरनाक है। नंबर 1, खुज़स्तान, दरिया खुश्क, ज़राअत खत्म, लोग हिजरत कर रहे हैं। नंबर 2, इस्फहान, जायंदा रूद दरिया मुकम्मल खुश्क। ईरान में पानी की लड़ाई सबसे पहले यहाँ शुरू हुई। अगर हालात यही रहे तो 2030 के बाद ईरान के कई शहर मुकम्मल तौर पर पानी के बगैर हो सकते हैं। कुछ इलाकों में पानी चंद घंटे आता है, कुछ इलाकों में सिर्फ टैंकर से। बाज़ जगह कुएं मुकम्मल सूख चुके हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ईरान एक इंसानी बहरान के दहाने पर है। जेरे जमीन पानी पर कंट्रोल, ज़राअत में वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी, समंदर का पानी साफ करने के प्लांट, डैम मैनेजमेंट बेहतर करना, अवामी आगाही, बैनुल अक़वामी ताउन। लेकिन ये हल बड़े हैं और देर से आ रहे हैं, इसलिए नतीजे में वक्त लगेगा। ईरान का पानी बहरान एक सबक है। अगर हम कुदरती वसाइल का ख्याल न रखें तो तरक्की याफ्ता मुल्क भी बहरान में गिरते हैं। पानी जिंदगी है और ईरान आज पूरी दुनिया को इस हकीकत की कीमत दिखा रहा है। मजीद हकीकत पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए MS डेली TV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।